राहुल गांधी का जो स्टेटमेंट होता है और जो करना होता है वो ऐसे विवादित बयान कभी कभी दे देते। इलेक्शन से पहले किसी को भी जेल में डाल देना। क्या लग रहा है मोदी आ रहे हैं कि नहीं? मोदी तो 100% आ। ओवरऑल सरकार तो बीजेपी की बननी है और सीट का है मामला तो सीट का ऊपर नीचे हो सकता है, कोई इशू नहीं है। 300 प्लस 400 प्लस ऐसा कोई इशू नहीं है। बीजेपी ही क्यों? राहुल गांधी कह रहे हैं हमें मौका दे के देखिए एक बार। राहुल गांधी का जो स्टेटमेंट होता है और जो करना होता है वो ऐसे विवादित बयान कभी कभी दे देते हैं जो लोगों को पसंद नहीं आता है। कई बार लोगों के आस्था से जुड़ा हुआ मंदिर है वहाँ जाने से मना कर दिया। पूरे इंडिया में मोस्टली पॉपुलेशन हिंदू धर्म को मानता है और उनकी आस्था को अगर ठेस पहुँचाओगे तो किसी को दुख तो होगा ही कि हमारे ही उसमें नहीं आ रहे हैं। हमारे जो उत्सव है, जो हमारा पर्व है, उसमें आप उससे हम बाहर आ रहे हो। राम मंदिर की बात कर रहे हैं। हाँ। लेकिन राहुल गांधी कह रहे हैं वो राम मंदिर का उद्घाटन कम बीजेपी का प्रोग्राम ज़्यादा लग रहा था। हाँ, मैं ये भी मानता हूँ कि बीजेपी का प्रोग्राम है। बीजेपी ने उसे जल्दी इलेक्शन से पहले करवाया क्योंकि उनको बेनिफिट है। या तो बेनिफिट ये भी ले सकते थे जाके, वो बीजेपी एजेंडा से हट के नेशनलिज्म पे, कैपिटलिज्म पे बात करते। वो बस एक बात करते हैं बीजेपी 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 ने ये किया, बीजेपी ने। हाँ, बीजेपी की भी बहुत सारी कमियां हैं, ऐसे नहीं है कि बीजेपी ने 100% सही काम किया है। बीजेपी के पास भी बहुत सारी है बुराइयाँ, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो अच्छा काम किया। क्या कमियां कुछ बताएं हमें। कमियां क्या है कि इलेक्शन से पहले किसी को भी जेल में डाल देना, उससे चीज़ों के साथ ईडी का छापा डलवा देना, बहुत सारी केसेस है जो उनके। केजरीवाल जी की बात। हाँ। केजरीवाल जी के जो कोर्ट का बयान आया है उसके हिसाब से तो बोला जा रहा है कि केजरीवाल जो ईडी ने प्रूफ दिखाए हैं कोर्ट में वो सारे प्रूफ सही हैं, उसके हिसाब से गिरफ्तारी भी उनकी जायज़ है। इनमें कोई भी पार्टी बीजेपी हो या अन्य पार्टी किसी का हाथ नहीं है, ये कोर्ट का कहना, हाई कोर्ट का, दिल्ली हाई कोर्ट। दिल्ली हाई कोर्ट तो बोलेगा ही, वो तो सारा कुछ ईडी इंडिपेंडेंट है, बट उसके ऊपर कोई ना कोई काम तो करता है। ऐसा तो है नहीं कि एकदम इंडिपेंडेंटली काम कर रहा है ईडी। सेंट्रल गवर्नमेंट का उस पर इन्फ्लुएंस तो होगा। कोर्ट हाँ इंडिपेंडेंट वर्क करता है, मैं मानता हूँ, लेकिन ईडी नहीं करती। कोर्ट ने जो ये प्रूफ देखने के बाद जो बोला, ये क्या, ये बीजेपी के दबाव में, क्या ये कोर्ट भी अब बीजेपी के अंदर है? नहीं, मैं कोर्ट को नहीं बोलूँगा कि बीजेपी के अंडर है। हाँ, लेकिन कोर्ट अपनी इंडिविजुअल थिंकिंग रखता है और वो सत्ता से कहीं अलग काम करता है। सॉरी। बीजेपी 400 पार कह रही है, क्या लगता है 400 पार होंगी या फिर विपक्ष कुछ करेगा इस बार, क्योंकि विपक्ष सारे एक साथ आ रहे हैं? विपक्ष एक साथ कहाँ आ रहे हैं, सारे तो अलग अलग हो गए। जहाँ महागठबंधन जो हुआ गठबंधन बना, इंडिया अलायंस जब बना तब तो सब साथ थे। साथ थे, बट अब नहीं है ना। अब वो भी मोदी जी तोड़ दिए। मोदी जी को खुद तोड़े हैं अपने। उनको सबको बनना है प्राइम मिनिस्टर। नीतीश को अपना प्राइम मिनिस्टर बनना है, केजरीवाल को अपना बनना था और तेजस्वी को अपना बनना था। सबको अपना ही बना कि मुझे ही फ्रंट अप लीडर चाहिए, तो नहीं होगा ना। सबको नेगोशिएट करना पड़ेगा इन चीज़ों के लिए। सीट के बंटवारे को लेकर बिहार में तानाखींच हुई, यूपी में हुआ, दिल्ली में हुआ। क्या लग रहा है मोदी आ रहे हैं कि नहीं? मोदी तो 100% आ रहे हैं, उसमें वो नहीं है कि नहीं आएंगे, वो तो आने तय है। विपक्ष को मौका क्यों नहीं दे रही जनता? विपक्ष स्ट्रांग नहीं है। तो जैसा कि आपने देखा, कहीं ना कहीं मोदी जी आ रहे हैं और विपक्ष का जो बात है, कहीं ना कहीं बोला जाता है विपक्ष स्ट्रांग नहीं है, एकता नहीं है विपक्ष में, इसीलिए कुछ कर नहीं पा रही है। और ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहे सौगंध टीवी। धन्यवाद। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।